क्या आपको मालूम है कि लतीफ़ाबाद में मौजूद सरकारी अस्पताल शाह बिटाई अस्पताल में आलमी मयार का डायलिसिस सेंटर मौजूद है। ये जो फूड सप्लाईज हैं वो हॉस्पिटल की तरफ से फ्री हैं, जिसमें मिनरल बॉटल, दूध का डब्बा जो है, बॉयल एग, एप्पल, ये सारी चीज़ें तमाम मरीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। जहाँ तक डायलिसिस सेंटर का ताल्लुक है तो भिटाई हॉस्पिटल में हम इस सेंटर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे चला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है अभी इस फॉर्म पे जा रहे हैं कि डायलिसिस तकरीबन 500 क्रॉस कर रहे हैं। सर्विस क्वालिटी ऑफ डायलिसिस के हवाले से स्टाफ का बिहेवियर सब कुछ परफेक्ट है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा इलाज है, स्टाफ बहुत अच्छा है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान ज़ई। नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि लतीफ़ाबाद में मौजूद सरकारी अस्पताल शाह बिटाई अस्पताल में आलमी मयार का डायलिसिस सेंटर मौजूद है? क्या आपको मालूम है कि शाह बिटाई अस्पताल का डायलिसिस सेंटर इस वक्त बहुत ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दे रहा है और एक मसीहा की मेहनत के बायस ना सिर्फ ये डायलिसिस सेंटर पूरे हैदराबाद में सबकत ले जा चुका है, ज़बरदस्त मशीनरी के साथ और बेहतरीन डायलिसिस के साथ और मुकम्मल इलाज, महंगा इलाज मुकम्मल मुफ्त में और आलमी मयार के साथ। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, हैदराबाद के बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं जो कि भिटाई अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में मौजूद है। तो आज हम आपको आए हैं बताने अहवाल कि शाह बिटाई अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में किस तरह मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है, किस तरह उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और किसके ताबून से किया जा रहा है और ये किस तरह मुमकिन है कि सरकारी अस्पताल में आलमी मयार जैसा प्राइवेट अस्पताल से भी अच्छा निज़ाम बनाया गया है। और ये सब मुमकिन हुआ है डॉक्टर नवीद की मेहनत से और अस्पताल की इंतज़ामिया की मेहनत से। तो आइए आपको विज़िट कराते हैं डायलिसिस वार्ड जो कि गुर्दों का वार्ड है भिटाई अस्पताल का, और लोगों से भी बात करते हैं, पेशेंट से भी बात करते हैं और आपकी मुलाकात उस मसीहा से भी करवाते हैं जिसकी मेहनत से आज ये मुमकिन हुआ। और वो कहते हैं कि जब हिम्मत करे इंसान तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तो आइए आपको विज़िट करवाते हैं। जी नाज़रीन, हमने जैसे कि गुफ्तगू चल रही है, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह भिटाई अस्पताल का जो डायलिसिस सेंटर है वो बहुत ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दे रहा है और आपने देखा कि किस तरह आलमी मयार का जो है वो ये इदारा बन चुका है। और एक सरकारी अस्पताल में जब आप अंदर आते हैं भिटाई अस्पताल में तो आपको सरकारी अस्पताल वाली फीलिंग आती है, लेकिन जब आप डायलिसिस वार्ड में आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में आ गए और ये तमाम महंगा तरीन इलाज मुफ्त में दिया जा रहा है। और ये सब कैसे मुमकिन हुआ? जैसा हमने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया कि ये मुमकिन हुआ एक मसीहा की मेहनत के बायस। वो मसीहा मेरे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर नवीद अकबर। तो हम उनसे जानते हैं कि ये सफ़र कैसे मुमकिन हुआ, जो कि इस डिपार्टमेंट को हेड भी करते हैं और बहुत ही प्यारी शख्सियत के मालिक हैं। और उन्हीं की मेहनत से जो है ये सब मुमकिन हुआ है और उन्हीं की ख्वाहिश पर कि लोगों को जो है वो एक अच्छा और मुफ्त इलाज मिले और महंगे इलाज से लोगों को जो है वो एक अच्छी फैसिलिटी दी जाए और एक इदारा मौजूद है तो उसको थोड़ा बेहतर किया जाए। तो उन्होंने मेहनत की, कोशिश की, कुछ लोगों को शामिल किया, अस्पताल इंतज़ामिया उन्होंने सपोर्ट किया और फाइनली ये मुमकिन हुआ कि आज जो है वो शाह बिटाई अस्पताल का जो डायलिसिस सेंटर है वो आलमी मयार की खिदमत अंजाम दे रहा है, वो भी मुकम्मल मुफ्त में। तो बात करते हैं डॉक्टर नवीद अकबर से। वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा और मैं बल्कि आपको खिराज तहसीन पेश करूंगा कि जो आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम, बल्कि मैं हैदराबाद की चैनल के बिहाफ से पूरे शहर हैदराबाद की जानिब से आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने एफ़र्ट्स करके आज लोगों के लिए जो है एक सहूलत कायम की है ताकि ये कि वो महंगा हज़ारों रुपए का जो इलाज है वो मुफ्त में करवा सकें, ना सिर्फ मुफ्त में करवा सकें बल्कि बेहतरीन सहूलियात के साथ। तो मैं ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि ये सब किस तरह मुमकिन हुआ, क्या सूरत हाल थी और ये कब से काम कर रहा है? थोड़ा सा इन शॉर्ट मुझे इसकी ब्रीफ बताएं। बस जी, मैं डॉक्टर नवीद अकबर HOD डिपार्टमेंट डील कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और मैं बेसिकली एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, यहाँ पे एज ए इंचार्ज सीनियर मेडिकल ऑफिसर यहाँ काम कर रहा हूँ। जब हमने यहाँ पे आए थे, स्टार्ट किया था, तो ये तकरीबन 3-4 साल पहले तो यहाँ पे डायलिसिस मशीनें बंद पड़ी हुई थी, पुरानी मशीनें थी। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने हमें नया सेटअप दिया लेकिन फंडिंग की वजह से वो नहीं चल सका। जब नहीं चला तो फिर उसके लिए हमें जब नहीं चला तो फिर हमने लोगों से एफ़र्ट
की कि किसी तरह हम इसको रन करें, कोशिश करें। उसके लिए काफ़ी सारे लोगों को हमने मिलाने की कोशिश की। मुझे जो है पहले हमने ये रेनोवेशन का सारा काम कराया, उसके बाद हमने पहले कुछ डोनर्स किए कि हमें डायलिसिस दे दें, हमें स्टार्ट कर दें। पहले नदीम सिद्दीकी साहब ने हमें दिए, लेकिन फिर भी हमारे पास वो जो बल्क हमें चाहिए था उससे डायलिसिस हम नहीं स्टार्ट कर। एंड ऑफ द डे ये हुआ कि हमने NGOs को अपने साथ मिलाया, एडमिनिस्ट्रेशन की हमें सपोर्ट थी, हमने NGOs से बात की, NGOs ने हमें सपोर्ट किया, फुल फंडिंग की। उसमें यह है कि पहले हमने 4 मशीनें से स्टार्ट किया, सिंध गवर्नमेंट ने हमें 4 मशीनें दी थी। फिर एक मशीन हमें डोनेशन में असलम सिद्दीकी साहब ने दी, 5 हो गई हमारे पास। उन 5 मशीनों से जब हमने स्टार्ट किया, 3 शिफ्टों में हम ले गए डायलिसिस को। जब हम सैचुरेशन पे पहुंचे तो हमारे पास स्पेस नहीं थी, हमने एक रूम और रेनोवेट कराया, जो अभी आपने सेकंड वार्ड देखा हमारा। फिर हमने उसमें 3 मशीनों को ऐड किया, रिफर्बिश मशीनें ऐड की। जब वो भी सैचुरेशन पे चली गई, हम अच्छे खासे उस पर चले गए कि हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन एक्स्ट्रा थी लेकिन जगह नहीं थी हमारे पास। तो फिर हमने ये किया कि NGO से बात की, NGOs ने कहा कि आप अगर जनरेटर बैकअप अपना कर लेते हैं तो हम आपको 5 नई मशीनें और देते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने फंड्स ना होने के बावजूद अपने डोनेटर्स हैं, कुछ हमारे जानने वाले हैं, उनकी सपोर्ट से, और सबसे बड़ा इसमें हाथ NGOs का है बिल्कुल, नो डाउट के जो ये इतना बड़ा सेटअप चला रहे हैं। उसके बाद डोनेटर्स हैं मेरे, बहुत बड़े बड़े डोनेटर्स हैं जिन्होंने जनरेटर में हमें सपोर्ट किया। यहाँ पे डायलिसिस में जो भी काम होता है उसमें फैसिलिटी करते हैं। ये हैं मलिक इकबाल गनी साहब हैं, रशीद अवान साहब हैं, डॉक्टर रिफात आरिफ ने किया, नेमतुल्लाह जुनेजो ने किया, मजीद कम्बो साहब हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। डोनेटर्स में नाम लूँगा ना तो बहुत सारे नाम हैं। तो उनकी वजह से हमने ये स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना जनरेटर लिया, डायलिसिस 6 मशीन्स हमारे पास और हो गई। अब हम 13 मशीनों के साथ फुल चेस्ट सैचुरेशन पे जा चुके हैं। सेकेंड शिफ्ट हमारी तकरीबन 1 नियर टू सैचुरेशन है। लास्ट मंथ हमने किए हैं 455 डायलिसिस, ठीक है, और इस महीने हम ये 500 प्लस पे चले जाएंगे। और जब हम 500 प्लस पे जाएंगे तो हमारे पास शिफ्ट सैचुरेट हो जाएगी, तो हम 3rd शिफ्ट की तरफ जाएंगे, तो हम शायद ओवर 800 चले जाएं। अब हम लम्स को कम्पीट करेंगे, इंशाल्लाह कर रहे हैं, लेकिन फैसिलिटी वाइज आप खुद देख चुके हैं कि कितनी अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ हर चीज़ 4 आने की चीज़ पेशेंट को नहीं ख़रीदनी पड़ती। डायलिसर, ट्यूबिंग सेट, इंसुलिन, हर चीज़, हेपरिन, सब कुछ यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। इवन के जो कॉस्टली मेडिसिन है, इरिथ्रोपोइटिन है, वीकली जो मरीज़ नहीं ख़रीद पाता वो भी वीकली यहाँ लगाया जाता है। आयरन प्रिपरेशंस हैं वो दी जाती हैं। और एंड ऑफ द डे ये कि ये जो फूड सप्लाइज़ हैं वो हॉस्पिटल की तरफ से फ्री हैं, जिसमें मिनरल बॉटल, दूध का डब्बा जो है, बॉयल एग, एप्पल, ये सारी चीज़ें तमाम मरीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। और फिर ये कि एंड फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ NGOs एक नेफ्रोलॉजिस्ट से OPD कराती है। कराची से हमारे लियाकत नेशनल से आते हैं, डॉक्टर खुरम दानियाल साहब आते हैं, वो किडनी सेंटर भी डील कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आके उसको OPD करते हैं। हमारे जितने 60 प्लस रजिस्टर्ड पेशेंट हैं सबकी OPD करते हैं, उनको मेडिसिन एडवाइस करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, और जो ऑन स्पॉट उनको मेडिसिन एडवाइस करके जाते हैं वो पूरे महीने की मेडिसिन उनको प्रोवाइड भी करके जाते हैं, ताकि जब तक वो नेक्स्ट मंथ आएंगे वो हमें बहुत अच्छी सपोर्ट है। बहुत कुछ है यहाँ पे, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी सपोर्ट है, MS साहब की बहुत अच्छी सपोर्ट है। हर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आई है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में आसिफ भाई बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। यहाँ पे DHO साहब की मैक्सिमम सपोर्ट है, उन्होंने अभी हमें एक मशीन और लेके दी है ताकि हम B का सेटअप भी यहाँ पे स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट हो जाएगा हेपेटाइटिस B का, क्योंकि B का सेटअप सिर्फ कराची में है, यहाँ पे सिविल में है, और अब हमारे पास होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, देखा आपने, नवीद साहब ने तफसील से बताया कि किस तरह डायलिसिस सेंटर काम कर रहा है। तकरीबन 14 के करीब मशीन इस वक्त काम कर रही हैं। हेपेटाइटिस B के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ मशीन लगाई जा रही है और उनको भी डायलिसिस किया जाएगा। और नाज़रीन, ये सब मुमकिन होता है जब आप हिम्मत करें, जब आप ठानें, जब आप अज़म कर लें कि आपने दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है। वो गरीब और नादार अफराद, वो कम आमदनी वाले अफराद, वो मुतवसत तबके के, क्योंकि आप नाज़रीन जानते हैं कि इस वक्त हैदराबाद शहर के अंदर ही हम बात करते हैं कि इलाज इतना महंगा हो चुका है कि इंसान इलाज के पैसे सुन के इलाज उसके खौफ से ही मर जाता है।
तो ये बड़ी सूरत हाल है सख्त इस वक्त, और ये बड़ा महंगा इलाज होता है और ये लाखों रुपए माहाना इसमें खर्चा आता है। तो हम सलाम पेश करते हैं उस NGO को जो है वो इसका सारा महीने का खर्च उठाती है, या जितने भी डोनर्स जिनके नाम नवीद साहब ने लिए। और नवीद साहब को इसलिए ज़्यादा खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं क्योंकि इन्होंने ये एफर्ट्स करके इन लोगों को यहाँ पे लाए, और क्योंकि ज़ाहिरी बात है रास्ता दिखाने वाला एफर्ट करने वाला होता है और वो ये निज़ाम को चला रहे हैं। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट शाह बिटाई अस्पताल जनाब इमदाद अली चन्ना साहब के साथ, और हम उनसे भी जानते हैं और बात करते हैं डायलिसिस सेंटर के हवाले से। और जब से इमदाद अली चन्ना साहब ने बिटाई अस्पताल का चार्ज लिया है, माशाल्लाह बिटाई अस्पताल में काफ़ी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं और डायलिसिस सेंटर में भी वो काफ़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं कि बिटाई अस्पताल में मज़ीद कई नई चीज़ें क्या आ रही हैं और उनके क्या विजन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहाँ तक डायलिसिस सेंटर का ताल्लुक़ है तो बिटाई हॉस्पिटल में हम इस सेंटर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे चला रहे हैं, जिसमें डायलिसिस के मरीज़ की जो बेसिक नीड्स हैं डायलिसिस के लिए, जिसमें डायलाइज़र आ गया या कुछ मखसूस मेडिसिन जो होती हैं वो हमें NGOs के थ्रू जो है प्रोवाइड होती हैं, और पेशेंट्स का फूड वगैरह या पेशेंट्स की बाकी जो सर्विसेज हैं वो हॉस्पिटल की तरफ से दी जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेंटर जो है ये जब से शुरू हुआ है अभी तक कोई 7,500-8 हज़ार के करीब डायलिसिस कर चुके हैं हम लोग अभी तक, और पर मंथ भी हमारी डायलिसिस का जो नंबर है वो 500 से क्रॉस कर रहा है। हम 2 शिफ्टों में डायलिसिस कर रहे हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हमारा प्रोग्राम ये है कि हम इसको 24 आवर्स तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स का तादाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो उनको एडजस्ट करने के लिए हम मजबूर हो गए हैं कि हम एक शिफ्ट बढ़ाएं। और दूसरी एक अहम चीज़ जिसकी तरफ मेरी तवज्जो गई, और यहाँ पे मैं अपने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीद अकबर साहब का जिक्र करना जो है वो ज़रूरी समझता हूँ कि ये डायलिसिस यूनिट जो है वो डॉक्टर नवीद अकबर साहब की मेहनत और कोशिशों की वजह से ही कामयाबी से चल रहा है। इंतहाई डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, मैं उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। मैंने एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ थी या एक मसला था डायलिसिस के मरीज़ों के हवाले से कि जब कोई मरीज़ रीनल फेलियर में जाता है और उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें ऐसे मरीज़ जो हेपेटाइटिस B पॉजिटिव होते हैं वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उनको जो है उस मशीन पे डायलिसिस नहीं की जा सकती जिसमें हम बाकी मरीज़ों का कर रहे हैं, और उनके लिए हैदराबाद में सिर्फ सहूलत सिविल हॉस्पिटल में कहीं भी नहीं है। या तो वो कराची जाएंगे या सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद, और सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद का लोड आपको पता है। तो मैं इन कोशिशों में हूँ कि यहाँ पे हेपेटाइटिस B के मरीज़ों के लिए भी इंतज़ाम करूँ ताकि उनकी डायलिसिस की जा सके। उस सिलसिले में मशीन का भी इंतज़ाम हो चुका है, एक मशीन का भी इंतज़ाम हुआ है फ़िलहाल, बाकी अरेंजमेंट भी कंप्लीट होने के करीब है। उसमें मुश्किल ये है कि उस हेपेटाइटिस B के मरीज़ का जो डायलिसिस होगा तो उसमें डायलाइज़र हमें हर बार चेंज करना पड़ेगा, वो डायलाइज़र हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो डायलाइज़र की कीमत जो है वो इस वक्त रुकावट बनी हुई है हमारे लिए, कि उस मरीज़ को अगर हम यहाँ पे डायलिसिस की सहूलत दे रहे हैं तो उसका डायलाइज़र अगर हफ्ते में 2 बार ज़रूरत पड़ती है तो 2 डायलाइज़र चाहिए, अगर 3 बार ज़रूरत पड़ती है तो 3 डायलाइज़र चाहिए। जिसके लिए मैं अपील करूँगा आपकी तवज्जुह से कि कोई NGO आगे आए और मेरी मदद करे ताकि मैं हेपेटाइटिस B के मरीज़ों को भी ये सहूलत लतीफ़ाबाद में दे सकूं, और हैदराबाद में लम्स हॉस्पिटल के अलावा एक और जगह जो गवर्नमेंट का सेटअप हो और बेहतरीन सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें यह सहूलत भी मैं मुहैया कर सकूं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एडमिन ऑफिसर शाह बिटाई अस्पताल जनाब आसिफ अब्बासी साहब के साथ, और उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि बिटाई अस्पताल क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है, खुसूसन डायलिसिस सेंटर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जैसे कि बिटाई हॉस्पिटल का पहले ही आपको पता है कि जिक्र हो चुका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है अभी इस फॉर्म पे जा रहे हैं कि डायलिसिस तकरीबन 500 क्रॉस कर रहे हैं पर मंथ, और अभी तक तकरीबन कोई 5,500 से तकरीबन 7,000 के दरमियान ये कर चुके हैं। और हेपेटाइटिस B के भी हवाला दिया जैसे कि MS साहब ने,
तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि जितना भी बेहतर हम बना सकते हैं इसको करें। इसके ओवरऑल वैसे भी आप एक नज़र अगर लगा लें तो पहले तकरीबन 3-4 साल पहले आप जाएं और अभी के बहुत अपना समझो कि फ़र्क हो चुका है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के ख़ास तौर पे जो लोकली पीपल्स हैं, लतीफ़ाबाद के जो लोग हैं, उनको फैसिलिटेट करने में पूरी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हमें हो सकता है कोशिश करके हम अपना उनको सर्विसेज दें। उसमें जैसे डेंटल का हो गया, हमारे पास अच्छा सा यूनिट है डेंटल का। उसके लम्स के बाद आपको हो सकता है कि कहीं पे भी ऐसी चीज़ नहीं मिले। और डायलिसिस का आप जिक्र ऑलरेडी हो रहा है, डायलिसिस भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपना सर्विसेज दे रहे हैं। उसमें जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं उसको खाना भी हॉस्पिटल की तरफ से हम दे रहे हैं, रिफ्रेशमेंट हो गया, मेडिसिन, कुछ चीज़ें जो भी रिलेटेड हैं वो सारी हॉस्पिटल जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब चलते हैं वार्ड की जानिब और वहाँ पे भी गुफ्तगू करते हैं और मज़ीद जो है वो इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। अभी बहुत सारी तफसील आपके साथ है, हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं और बताएंगे कि डायलिसिस सेंटर किस तरह काम कर रहा है। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त वार्ड में मौजूद हूँ और यहाँ पर मरीज़ों का इलाज चल रहा है। तो आइए जानते हैं मरीज़ों से और उनसे मालूम करते हैं कि वो कितने मुतमईन हैं और वो कितने खुश हैं इस इलाज से, और वो उनका इस इलाज के बारे में, यहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये पेशेंट मेरे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सलाम जी, मेरा नाम शामिर है। शामिर, कहाँ से आए हैं आप? लतीफ़ाबाद 8 नंबर। शामिर, ये डायलिसिस कब से करवा रहे हैं और यहाँ पर कैसी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? यहाँ पे तो मैं अभी 1.5 साल हुआ है मुझे, लेकिन वैसे डायलिसिस पे 5 साल हुए, लेकिन बिल्कुल मुतमईन और बेहतरीन सर्विसेज हैं यहाँ पे। कोई पैसे वगैरह आपके खर्च होते हैं यहाँ पे या बिल्कुल मुफ्त है? बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल ठीक। 5 साल में जो दीगर जगह पे आप इलाज करा रहे थे, तो वहाँ के मुकाबले में यहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? और इससे पहले मैं प्राइवेट करवा रहा था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, सेम बेहतरीन है। क्वालिटी ऑफ डायलिसिस के हवाले से स्टाफ का बिहेवियर सब कुछ परफेक्ट है। नाज़रीन, देखा आपने, एक पेशेंट थे जो बहुत मुतमईन नज़र आ रहे थे, एक और पेशेंट है, उनसे भी बात करते हैं, मालूम करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आप इलाज कब से करा रहे हैं और कैसा इलाज है आपका? 4 महीने हो गए, 4 महीने बेहतरीन इलाज हो रहा है। यहाँ भी स्टाफ बड़ा अच्छा है, सब खैर ख्वाह है, मोहब्बत वाले हैं, प्यारे लोग हैं, सब अच्छे। पैसे वगैरह तो आपके खर्च नहीं होते? नहीं, बल्कि वो खिलाते पिलाते हैं हमारे को, बल्कि पानी मिलता है, सेब मिलता है, मुर्गी मिलती है, यहाँ पर हर चीज़ मिलती है। बल्कि बाकी ये जो डायलिसिस होता है ये भी बिल्कुल मुफ्त होता है? बेहतरीन, बिल्कुल मुफ्त और बेहतरीन हो रहा है। स्टाफ बड़ा अच्छा है यहाँ का। नाज़रीन, आपने देखा स्टाफ का इखलाक भी बहुत अच्छा है और पेशेंट काफ़ी सेटिस्फाई नज़र आते हैं। एक और पेशेंट है, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए आप? हुसैनाबाद से आया हूँ। हुसैनाबाद से आए, कब से इलाज करा रहे हैं और यहाँ पर इलाज कैसा है? ये 5 साल हो गए हैं, यहाँ पे मुझे 1.5 साल हो गए और अल्लाह का शुक्र, डायलिसिस बहुत अच्छा है इनका और कोऑपरेटिव करते हैं बहुत, और हर चीज़ फ्री है हमारी। जी नाज़रीन, आइए दूसरे वार्ड में चलते हैं और वहाँ पर भी कुछ लेडीज़ पेशेंट्स हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी नाज़रीन, हम लेडीज़ वार्ड में मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो पेशेंट्स मौजूद हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर कितने मुतमईन और सेटिस्फाई नज़र आते हैं। आइए बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आई हैं आप? लतीफ़ाबाद 10 नंबर। 10 नंबर से आई हैं। यहाँ पर इलाज आपका कैसा चल रहा है और आप कितनी मुतमईन हैं यहाँ के इलाज? अल्लाह का शुक्र है, बहुत मुतमईन है, बहुत अच्छा इलाज है, स्टाफ बहुत अच्छा है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, सब बहुत अच्छा है, फैमिली की तरह है सब। कब से इलाज करवा रही हैं और कोई पैसे वगैरह तो नहीं लगते हैं आपको? कुछ भी नहीं लगता, एक भी चीज़ के पैसे नहीं लगते और यहाँ 2 साल से ऊपर हो गया मुझे। नाज़रीन, आइए और भी हम ख़वातीन हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये आंटी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप ये बताइए कि आपका यहाँ पर इलाज कैसा चल रहा है और आप कितनी मुतमईन हैं? सही चल रहा है इलाज, हाँ सही है, डायलिसिस भी सही हो रही है, इलाज भी सही चल रहा है। बहुत शुक्रिया। अम्मा, आप बताइए यहाँ इलाज कैसा हो रहा है और कोई पैसे वगैरह तो नहीं लगते आपको? बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, मुतमईन है से और तबीयत भी सही। नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह जो है वो यहाँ पर इलाज जारी है और तकरीबन तमाम ही पेशेंट जो है वो मुतमईन नज़र आते हैं और ये एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है डॉक्टर नवीद और बटाई अस्पताल की इंतज़ामिया की जानिब से। और मैं खराज तहसीन पेश करूँगा उन डोनर्स को जिन्होंने जो है वो इस सिस्टम को चला रहे हैं। वहाँ ना लाखों रुपए इसमें खर्च आता है और पेशेंट्स को मुफ्त इलाज फराहम किया जा रहा है
और तो अगर आपके पास भी कोई, आपके अतराफ़ में भी कोई पेशेंट है और अगर आपको ये नॉलेज नहीं थी कि बिटाई अस्पताल में इतना ज़बरदस्त डायलिसिस सेंटर मौजूद है, तो आज ही विज़िट करें। डॉक्टर नवीद यहाँ पर कंसल्टेंट भी मौजूद हैं, फिर माहिर भी मौजूद हैं, तो आपको जो है वो कंसल्टेंट भी करेंगे। इसके अलावा अगर आपको डायलिसिस की नीड है तो वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा और मुकम्मल मुफ्त इलाज मिलेगा। तो ये था अहवाल शाह बिटाई अस्पताल के डायलिसिस सेंटर का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उज़ैर खान ज़ई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।